हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सोल्यूशन में वेलकम है। मैं अविनाश कुमार। आज इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यह रियल नंबर से होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सीबीएसई ने शेड्यूल जारी किया है कि नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम का पैटर्न एमसीक्यू होगा। तो ये 20 क्वेश्चन रियल नंबर से हम लोग देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। ओनली हो सकता है कि आपका डेटा चेंज कर दे, बट सब में मेथड, जितना भी इस क्वेश्चन में मेथड यूज होगा उस मेथड से के अलावा क्वेश्चन आपसे अलग नहीं पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी ज़रूर बजा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कहता है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा पेयर जो है वह कोप्राइम है, कौन सा पेयर कोप्राइम है। तो सबसे पहले बच्चों कोप्राइम के बारे में जाने। कोप्राइम होता क्या? पेयर ऑफ कोप्राइम। इसमें से देखिए यहाँ पेयर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा कोप्राइम है वो आपको टिक लगाना है। तो सबसे पहले कोप्राइम उसे कहते हैं सच अ नंबर विच हैज नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, मीन्स 2 नंबर लेंगे, जैसे पेयर में नंबर लिया है तो ये दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको ये दोनों आपस में क्या कहला देंगे? कोप्राइम्स कहला देंगे। या सिंपल बोल सकते हैं कि 2 ऐसे नंबर जिसका दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1। कितना होगा? एचसीएफ 1 होता है। चाहे नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता हो तो वो नंबर्स कोप्राइम कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें से चेक करते हैं कौन सा होगा। देखिए ये 14 और 35 है। ये 14, 35 इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन नंबर क्या हो रहा है? कॉमन नंबर आपका 7 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 7 से ये डिविजिबल है। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो ये कॉमन हो रहा है। कॉमन नंबर इसमें 7 है, बट कॉमन नंबर आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वो आपका कोप्राइम कहलाएगा। ये भी बोल सकते हैं चाहे जिसका एचसीएफ 1 होगा वही कोप्राइम कहलाएगा। तो ये दोनों का एचसीएफ 1 नहीं होगा, इस तरफ का एचसीएफ कितना हो? 7 होगा, इसलिए ये मेरा कोप्राइम नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या देखिए 18 है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। देखिए 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3 और 25 को क्या लिखेंगे? 5 × 5। देखिए इसमें से कोई भी कॉमन हो रहा है नहीं ना, तो कॉमन नहीं हो रहा, डेट मीन्स इसमें क्या हो रहा है? एचसीएफ इसका 1 हो रहा है। तो ये मेरा बी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ऐसे और भी ऑप्शन है, उसको चेक कर लेते हैं। 3193, 3193 इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ 31 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 32 और 62, देखिए इसमें भी आपको 32 करेंगे तो 2 पे पावर 5 और 62 करेंगे तो कितना? 2 × 31, तो इसमें भी आपका एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ 2 आ रहा है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें बी नंबर ऑप्शन जिसका एचसीएफ 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बच्चों ये कोप्राइम टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन कौन हो गया? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है?
इफ a इज इक्वल टू 2 टू पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे 4 मीन्स a का वैल्यू दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस के फैक्टराइज कर दिया गया ऑलरेडी, और b को भी फैक्टराइज फॉर्म में दिया गया है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी मीन्स a और b का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मीन्स आप क्या पढ़ते थे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, आपका ए नंबर दिया हुआ है कितना 2 का स्क्वायर, देखो जिसको नहीं आता इसको लिख दो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ आपको। ए इक्वल टू इतना हो गया, और देखो बी इक्वल टू 2 पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें क्लियरली देख सकते हो क्या क्या कॉमन है, देखिए घेर लो, एक ए कॉमन हो गया, एक ए कॉमन हो गया, 3 में देखिए ये 3 में आपका ये दोनों कॉमन हो रहा है, और एक 5 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका 2 इंटू 2, देखिए इसमें एक 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और 3 भी 2 को कॉमन है, तो 3 इंटू 3 कर लेंगे, इंटू एक 5 कॉमन हो रहा है। समझ रहे हैं कॉमन कैसे हो रहा है, देख रहे हैं। चलिए अब इसको इंटू कर दो, आ जाएगा कितना 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 29 जा 180। तो कौन सा मेरा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिया रहेगा, बस ओनली यहाँ ओनली क्या हो गया, वैल्यू चेंज रहेगा, बट प्रोसेस से ही करना है आपको सब में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ व्हाट, m प्लस 1, 2m या 2m प्लस 1। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी आपका सब एक क्या है, जितना भी इस वीडियो में क्वेश्चन देखे सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको देने का चांस नहीं है, तो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे, इसके साथ और भी इसी टाइप का क्वेश्चन को और रिवीजन कर लेंगे, तो आपका 100% मार्क्स आ जाएगा रियल नंबर से, ठीक है। तो फॉर सम इंटीजर m, देखिए इंटीजर होता क्या, इंटीजर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स आप लेते थे क्या होता है, निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन साथ में 0, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं नेगेटिव में या तो पॉजिटिव में या 0 भी, तो इस सब को हम लोग क्या बोलते थे, इंटीजर बोलते थे। ये तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो m को क्या ले, m को इंटीजर मानना है, क्या मानना है, m को इंटीजर मानना है, मीन्स m दिया हुआ इंटीजर दिया हुआ ना, तो इवरी, तो कह रहा है कि इवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म, मतलब जो इवन इंटीजर होगा, जितना भी इवन इंटीजर होगा उसका फॉर्म किस फॉर्म में होगा, या m या m प्लस 1 या 2m या 2m प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी आपको पता है पढ़े हैं कि इवन नंबर किससे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ तो ऑप्शन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है 2m, तो ए मेरा क्या हो गया, आपका एवरी इवन इंटीजर 2m का फॉर्म होगा। बट और भी हम चेक कर लेते हैं, सपोज डेट कि आप m इंटीजर है तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, पॉजिटिव में निगेटिव में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज डेट अगर m का वैल्यू, सपोज डेट अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो m क्या होगा, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की जब बात करेंगे तो m प्लस 1 मान लेते कि m का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 प्लस 1 2 तो हो गया, लेकिन जब m का वैल्यू 0 लेते हैं, m का वैल्यू आप 0 लेंगे, जब m का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो गया, ये m प्लस 1 कितना होगा, 0 प्लस 1 बराबर 1। तो एक ऐसा मतलब फॉर्म होना चाहिए कि सभी इंटीजर पे वैल्यू, सभी इंटीजर को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका इवन इंटीजर नहीं होगा। 2m, देखिए 2m यहाँ पर हो रहा है, 2m यहाँ पे m का वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 कुछ भी ले लोगे, तो देखिए 0 लेंगे तो 2 गुने 0 बराबर 2,
1 लेंगे तो 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 3 करेंगे तो 6। देखिए सब हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा आ रहा है देखिए इवन नंबर। और ऐसे भी देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर क्या है, इवन नंबर है 2। तो ये भी जानते हैं कि नंबर विच डिविजिबल है 2 इज कॉल्ड इवन इंटीजर। तो आपका इसलिए ये 2m के फॉर्म में वेयर m इज द इंटीजर, तो 2m जो होगा ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर, इवन इंटीजर होगा। और ये 2m प्लस 1 तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए एक प्लस 1 आ गया, तो प्लस 1 आ गया तो ये तो आपका देखिए 2 से डिविजल है 2m, बट 1 2 से डिविजल नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। जैसे इसी में चेक कर सकते हैं, जैसे m का वैल्यू आप 0 लेते हैं तो 0 प्लस 1 तो कितना हो गया 1, ये आपका क्या ऑड आ गया। उसी तरह 2 इंटू 1 रखते हैं प्लस 1, तो 2 इंटू 1 क्या, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो गया, ये ऑड आ जा रहा है। तो मेरा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए अच्छी तरह से कि कौन सा नंबर जो होगा, कौन से इंटीजर जो होगा वो इवन इंटीजर के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फॉर इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑड, और एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है। तो आप जानते हैं कि ऑड इंटीजर जो होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैसे क्यू है तो ये भी नहीं हो सकता। क्यू मतलब क्या, इंटीजर लेना है, तो इंटीजर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। क्यू प्लस 1 ये भी नहीं हो सकता। कैसे, देखिए क्यू प्लस 1, सपोज डेट क्यू का वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, तो ये क्या आ गया, इवन आ गया ना। लेकिन हमेशा ऑलवेज क्या आना चाहिए, हमेशा ऑड इंटीजर आना चाहिए, तो ये भी फॉर्मेट आपका गलत हो रहा है। 2 की ये तो आपका ऑलरेडी गलत है क्योंकि ये आपका इवन है, तो टी क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर का फॉर्म है। कैसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे क्यू का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, जैसे क्यू का वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 गुने 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। उसी तरह 2 का वैल्यू 0 भी लेंगे तो 1 हो गया, तो कितना है 1 हो गया। 2 का वैल्यू आप 1 भी 2 का वैल्यू 2 भी लेते हैं तो प्लस 1 तो कितना 5 हो गया। तो देखिए हर एक कोई भी इंटीजर का फॉर्म वैल्यू ले लेते हैं तो ऑलवेज हमेशा क्या दे रहा है, ऑड इंटीजर दे रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई इफ एन इज, कह रहा है कि एन क्या है, एन का वैल्यू क्या होगा जब एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 8 से, मतलब पूरी तरह से कट जाएगा 8 से। कब, जब कह रहा है कब जब एन का मान क्या होगा, तो एन का मान क्या इंटीजर होगा कि नेचुरल नंबर होगा कि ऑड एन ऑड नंबर होगा कि एन इवन नंबर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं एन ऑड इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर लेना है, ऑन ऑड इंटीजर या एन इवन इंटीजर्स, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। एन इंटीजर, इंटीजर मतलब देखिए कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 0 1 2 3, तो कुछ पे चेक करेंगे, देख कोई भी इंटीजर लेंगे, जैसे मान लें इंटीजर का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 छोड़िए 1 लीजिए, 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये 0 8 से डिविजिबल है, 8 से आपका डिविजिबल है। उसी तरह एन का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, तो ये क्या हो गया 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये मेरा ऑल इंटीजर पे है ना, एन इंटीजर का वैल्यू नहीं होगा, एन मेरा एन इंटीजर नहीं होगा, पूरा इंटीजर नहीं होगा। फिर नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर लेते हैं। इस सब पे भी देखिए अपने में चेक कर लिया, 1 पर देखिए, 2 पर देखिए, 2 भी नेचुरल नंबर होता है, 1 भी नेचुरल नंबर, तो चेक कर लिया, तो देखिए इस पर भी नहीं हो रहा है, तो एक नेचुरल नंबर एन का एन नेचुरल नहीं होना चाहिए, न इंटीजर होगा न नेचुरल होगा। अब यहाँ देखते हैं एन ओड नंबर, यहाँ ओड नेचुरल नंबर कहता है, चाहे ऑन एन ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर होगा तो क्या हो सकता है, तो देखते हैं। ऑड इंटीजर में क्या लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 किए तो 0, तो ये 8 से डिविजिबल है। ऑड नंबर कौन लेते हैं, वो लेते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो कितना 9 माइनस 1 8, चलिए 8 से डिविजिबल हो रहा है।
5 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना 25 माइनस 1 24 ये भी हो जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम इन ऑड इंटीजर लेते हैं मीन्स ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं तो एन स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल हो जा रहा है, डिविजिबल आपका 8 से हो रहा है, ये 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। ये क्वेश्चन छूट गया था, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ 8 छूट गया था, 8 से डिविजिबल चेक करना है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा एन क्या होना चाहिए, एन ओड इंटीजर। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117 then the value of m का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 4 2 1 3। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी कह रहा है, आपको कह रहा है कि HCF ऑफ 65 एंड 170। तो सबसे पहले आप HCF निकाल दीजिएगा। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 होता है, आप निकालेंगे HCF तो ये होगा 13। क्या होगा, HCF आपका 13 हो जाएगा। अब ये जो हो रहा है ये भी तो एक HCF के फॉर्म में लिखा जा रहा है। दैट मीन्स कह रहा है कि 65m माइनस 1 एंड 17 इक्वल टू कितना 13। यही आपका HCF जो 13 है इसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है ना, तो हम लिख सकते हैं 65m माइनस 1 एंड 17 इक्वल टू 13। चलिए यहाँ से सोल्व करिएगा तो ये 170 को उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा 65m इक्वल टू इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 130 हो गया, और डैट इज यहाँ से 65 डिवाइड कर देंगे तो 130 में तो आपका कितना कट जाएगा 2 टाइम में, डैट इज m का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ये भी क्वेश्चन को आप समझ गए, तो ये आपका m का वैल्यू 2 हो गया। ओके, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, देखिए a को किस फॉर्म में लिखा जा रहा है इस फॉर्म में, और b को किस फॉर्म में लिखा जा रहा है x y के फॉर्म में, वेयर x y आर प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स मतलब इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा, ऑलरेडी फैक्टर करके दे दिया गया है। तो फाइंड HCF, ये बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे नंबर का HCF निकालते हैं सेम इसमें भी निकालना है। यहाँ देखिए a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू आपका दिया एक्स क्यू वाई स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x गुने y। ठीक है, उसी तरह आप b को क्या लिख सकते हैं, b को आप लिख सकते हैं कि b दिया हुआ आप एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया x गुने y। बताइए दोनों में कॉमन क्या, देखिए एक x कॉमन हो रहा है और 2 क्या हो रहा है, यहाँ से 2 आपका y कॉमन हो रहा है, दैट इज x गुने y आपका ये कॉमन हो गया, तो कितना हो गया आंसर आपका एक्स वाई स्क्वायर। बताइए इस टाइप का भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं आपका, तो इसका ऑप्शन कौन होगा बी। तो आप क्या करेंगे, OMR शीट दिया रहेगा तो बी नंबर आपको ऑप्शन को क्या कर देना है, सेट कर देना है। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, देखिए रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर देगा कि ऑलवेज इरेशनल देगा कि रेशनल या इरेशनल देगा कि 1 देगा। तो आप याद कर लीजिए कि रेशनल नंबर को, रेशनल और एक और रेशनल, 2 रेशनल नंबर को या तो ऐड करो या तो माइनस करो या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करो तो हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको 4 गो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से राइज हो गया। उसी तरह फिर अगर आप एक रेशनल नंबर लेते हो और एक आपका इरेशनल नंबर लेते हो, एक रेशनल इरेशनल, इसमें कोई भी ऑपरेशन कर दो, या तो प्लस करो या माइनस करो, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, एक रेशनल होना चाहिए, एक इरेशनल। ये आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ऑलवेज क्या, ऑलवेज आपका इरेशनल नंबर देगा। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा था
कि एक मेरा नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक कौन सा है, इरेशनल नंबर। नॉन जीरो का मतलब क्या कर रहा है, जीरो नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या मिला, ऑलवेज इरेशनल नंबर मिला कि नहीं, तो कौन सा आपका सही हो गया, ए ऑप्शन इरे नंबर। अब एक यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर मान ले कि दोनों इरेशनल नंबर लेते हैं तो क्या होगा, और इसको प्लस करते हैं, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, या माइनस करते हैं या गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं इरेशनल के साथ, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो इस केस में आपका रेशनल नंबर भी दे सकता है या इरेशनल नंबर भी दे सकता है। तो यहां से भी 4 क्वेश्चन आपका इराइज हो गए, 4 क्वेश्चन इसमें हो गया, 4 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन इसमें। तो ये भी कंसेप्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि आपका ये हूबहू क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस तरह का ये आप देख लिए, ये ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 and their LCM is 162. If one of the number is a 54, what is the other numbers? ठीक है, what is the other number? ये क्वेश्चन कर रहा है कि टू नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है 27 और एलसीएम दिया हुआ 162 और एक नंबर भी दिया हुआ 54, तो कह रहा है कि अदर नंबर निकालिए। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। फार्मूला यह है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसका एलसीएम, टू नंबर का एलसीएम इंटू टू नंबर का एचसीएफ जो होता है वो होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। तो एलसीएम गुनी एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए इस पे बैठाइए, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27 इंटू एलसीएम कितना दिया हुआ है 162 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसमें एक नंबर दिया हुआ 54 और अदर नंबर क्या है मेरा, मान लेते अदर नंबर निकालना है ना, तो अदर नंबर एक्स मान लिए। तो कैसे लिख लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। आप अब यहाँ से आप क्या करो, एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये 54 इधर डिवाइड कर देना, तो 162 इंटू 27 बाई 54। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो गुना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये नंबर आपका डिवाइड करने जा रहा है। तो ये सिंपल देखिए, ये इससे कट गया और इससे कौन कट गया, ये कट गया, 81 टाइम में 81। तो अदर नंबर कौन हो गया मेरा 81, ऑप्शन नंबर डी। इसी में क्वेश्चन में अभी तो आपका अदर नंबर निकालने कहा है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको दो नंबर टू नंबर गिवन रहेगा और एक आपका एचसीएफ दिया रहेगा और कहेगा कि एलसीएम निकालिए, और इसी तरह क्वेश्चन में दो नंबर दिया रहेगा, एक बार एलसीएम दिया रहेगा और फिर उसके बाद कहेगा कि आप क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो कुछ नहीं, बस ये फार्मूला याद रखिएगा और इस फार्मूला पर रख के आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 18 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि लार्जेस्ट नंबर निकालिए, जो वह नंबर, वह लार्जेस्ट नंबर किसको किसको डिवाइड कर रहा है, 70 को और 125 को, और डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, कितना रिमाइंडर दे रहा है 5 और 18। मीन्स वह नंबर, जैसे वह नंबर मान लें कि x है, तो 70 में x से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, और वही 120 में वही x से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना बचा 8। तो वो आपका लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपका बड़ा नंबर कह रहा है, मतलब ये छोटा नंबर ही ना इस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, छोटा नंबर ही दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। इसलिए हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ जो निकालना है, देखो बार रिमाइंडर भी ना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है
तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी तरह से अगर ये मान लेते कि 70 में से रिमाइंडर घटा देंगे तो ऑलरेडी क्या हो गया, वो जो नंबर होगा जो हम लोग नंबर लार्जेस्ट नंबर निकाल रहे हैं वो क्या करेगा, उसको डिवाइड कंप्लीटली कर देगा। क्योंकि मान लें कि पहले 70 है, इसमें से 5 घटा दिया तो क्या हो गया 65। तो वह एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढ रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ जो 65 को कंप्लीटली डिवाइड करे, साथ में किसको कर दे, 125 में से 8 घट गया तो 170 को भी डिवाइड कर दे। तो वह क्या हो जाएगा, ये दोनों का नंबर को डिवाइड करने वाला कौन सा हो सकता है, एचसीएफ न हो सकता है। क्योंकि एचसीएफ जो होता है बोथ नंबर का क्या होता है, डिवाइजर होता है, कॉमन फैक्टर होता है। चलो तो एचसीएफ इसका किसका निकालेंगे, एचसीएफ किसका लिख लेगा 70 माइनस 5 एंड किसका 125 माइनस 18, 175 माइनस कितना हो जाएगा आपका 125 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 170। चलिए तो सॉरी इतना, तो इसको लिख सकते हैं तो कितना 65 एंड कितना हो गया 117। तो 65 और 117 का ऑलरेडी आपको एचसीएफ निकाल लीजिएगा। इसका एचसीएफ कितना होता है 13 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ए नंबर, ए नंबर आपका सही है। आप ए नंबर ऑप्शन को सेट कर देंगे, ठीक है। इसी में कभी कभी क्वेश्चन आपका जैसे 2 नंबर दिया हो और यही क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जैसे तीनों क्वेश्चन रहता 70, 125 और 300 और सम में रिमाइंडर मान लो 5, 6, 8 इस तरह का रिमाइंडर बचता। तो इस केस में भी आप एचसीएफ जो निकालते पहले इन दोनों को माइनस कर लेते, इसको माइनस कर लेते, इसको माइनस से, और जो माइनस करने के बाद जो नंबर 3 वो आएगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ 2 नंबर था, 3 नंबर भी हो सकता है और तीनों का रिमाइंडर भी आपको दिया हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ये दोनों नंबर है और दोनों के केज में रिमाइंडर सेम, जैसे रिमाइंडर दोनों के ईच केज में रिमाइंडर 5 बज रहा है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ जो 8 से घटाए थे, 8 से ना दोनों में 5 घटाएंगे, लेकिन माइनस करने के बाद ही आप क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके 10 नंबर समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बहुत आसान है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, मतलब काट कूट के छोटा कर देना है। तो कटेगा कैसे, तो कटने के लिए आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ किसका 1095 एंड किसका 1168 का। तो इसका एचसीएफ जो निकालेंगे तो पहले एचसीएफ जो निकलेगा उससे क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे, मतलब कॉमन यहाँ पर कॉमन जो फैक्टर है वो निकाल लेंगे, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है आप इसको निकाल सकते हैं। तो कोई भी मेथड यूज कर लीजिए। 1095 को 1168 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम कटेगा 10095, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया और 7 हो गया, कट गया, कट 73 हो गया। उसके बाद 10095 इससे लगाएंगे तो 1 टाइम लगेगा 73, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये कट भी सकता है 5 टाइम, ऐसे कट गया पूरा 365। देखिए तो ये 73 टाइम में पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो ये 73 टाइम हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर को 1095 को कितना से डिवाइड करेंगे 73 से, और नीचे भी आपका 1168 को डिवाइड करेंगे कितना 73 से। तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका 70 टाइम में आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका शायद ये 15 टाइम में कट जाएगा। 73 इंटू 50 कर लीजिए, 5 और 36 और 3 और 7 5 9 10 10 55, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 15/16। कितना हो जाएगा 15/16, ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक कट के 15/16 आ गया। ये लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट है, लार्ज नंबर दिया रहेगा, अगर छोटा क्वेश्चन छोटा नंबर दिया हो तो आसानी से आप देख सकते हैं एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ कॉमन नंबर से काट देंगे। बट ज़्यादा रहेगा
तो सबका मेथड एक ही है, दोनों का एचसीएफ निकाल लो और उस जो एचसीएफ आएगा कॉमन फैक्टर आएगा उसको से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, आपका लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन इक्वली डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। देखिए ये ऑलरेडी इक्वली डिवीजन का डिफिनेशन दिया हुआ है, इक्वली डिवीजन लेमा का डिफिनेशन दिया हुआ है। इसमें r मतलब जो रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम और किससे जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे सपोज डैट मान लेते हैं कि आप 6 में कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 6 में आप मान लेते हैं कि किसी से, चलो 6 में आप मान लेते हैं कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं या तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जब भी आपका रिमाइंडर आएगा, जब भी यहाँ पर देखिए 1 टाइम यहाँ लगा, यहाँ 4 तो 2, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी आपका पूरा कट भी जाएगा, जैसे आपको इसको डिवाइड करते 6 को डिवाइड करते 3 से तो पूरा कट जाता, तो रिमाइंडर 0 भी आएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है लेकिन डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसी केस में अगर मान लेते हैं कि 6 को आपने 4 से डिवाइड किए तो इसका पॉसिबिलिटी रिमाइंडर का क्या हो सकता था, मतलब एनी इंटीजर, जैसे सॉरी ए इज द एनी इंटीजर, हमको पता नहीं कि ये क्या है, ए को 4 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, रिमाइंडर का पॉसिबल हो सकता है 0, 1, 2 और 3, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। मीन्स देख रहे हैं ना, रिमाइंडर का वैल्यू b से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन 0 भी हो रहा है, 0 के बराबर भी हो रहा है और 0 से बड़ा भी हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द 13। देखिए कहता है कि एक नंबर है, एक नंबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसको कितना से डिवाइड किया जा रहा है, 143 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 31। तो आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखते थे, आप फॉर्मूला जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या होता था, रिमाइंडर। तो इसके अनुसार से जब इस पे रखेंगे तो क्या हो, डिवाइड मान लेते कोई एक नंबर है, एक एक्स है, इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 143 से। तो ये हमको पता नहीं है क्योंकि ये नंबर ही नहीं पता है, लेकिन हमको 143 डिवाइजर पता, तो कोई ना कोई क्वेश्चन होगा और रिमाइंडर ऑलरेडी कितना 31 दे दिया। अब कह रहा है कि यह सेम नंबर मतलब एक्स को फिर से किससे डिवाइड किया जा रहा है, देखिए डिवाइडेड बाई 13, ये 13 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम एक्स इक्वल टू फिर से लिखेंगे 13 इंटू क्यू। यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन लिख दो, कोई और अदर क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा ये देखना है। ठीक है, इस केस में आपका रिमाइंडर क्या पॉसिबिलिटी है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जो आपको ये दिया हुआ एक्स इक्वल टू 143 इंटू क्यू प्लस 33, इसी को क्या करेंगे, देखिए इसी को बढ़ाएंगे। 143 का फैक्टर कितना होता है, 143 का फैक्टर होता है 13 इंटू 11, कितना होता है 13 इंटू 11 इंटू क्यू प्लस क्या लिखेंगे 31। ठीक है, अब यह करते हैं इसको, ये अभी देखिए ये नंबर, ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल है, तो आप ऐसे लिख दो 13 गुने Q1 प्लस, अब इसको क्या करो 30, इसको ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू 2 प्लस कितना लिख सकते हो प्लस 5, 13 टू जा 26 और प्लस 5 तो 31 हो गया ना। तो देखिए इसमें करना क्या है, अब इसमें से ये दोनों नंबर में से क्या 13 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ 13 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा Qn प्लस 2 और प्लस 5। तो देखिए यहाँ ये पूरा का पूरा ये नंबर क्या हो गया, ये डिविजिबल 13 से हो गया, लेकिन ये 5 मेरा क्या बच गया, तो ये रिमाइंडर के फॉर्म में हो गया, तो यही आपका आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर डी हो गया। फोर्थ मेथड होता है, फोर्थ मेथड ये है कि अगर देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है शॉर्ट मेथड से कैसे बना सकते हैं, 143 को डिवाइड किया जा रहा है, कोई नंबर को 143 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 31। उसके बाद सेम नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि सेम नंबर को डिवाइड करेंगे 13 से तो कितना मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, सेम नंबर जो जिससे डिवाइड करना है 13
तो 13 से पहला का जो रिमाइंडर बचा 31, तो 13 को 31 से डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा 2 टाइम, 26 और 5। तो ये भी एक ट्रिक होता है, जो रिमाइंडर बचा और जिससे फिर से डिवाइड करने कह रहा है उससे डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर नंबर 5। आई होप ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 मेरा कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताए थे? इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या इसको बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग। मतलब जो कटता भी नहीं है और जो बार बार रिपीट भी नहीं करता हो, जो नहीं कट ही रहा है और ना रिपीटे कर रहा है, तो उस टाइप के नंबर को क्या बोलते थे? इरेशनल नंबर कहते थे। तो यहाँ देखिए ये 22/7 ये तो ऑलरेडी है, चाहे जो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको भी इरेशनल कहते थे। ठीक है, या तो जो रूट के रूप में रहता था, रूट एम के रूप में रहता था, और एम क्या है? एम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता था, ये भी आपका इरेशनल होता था। या क्यूब रूट के रूप में रहता था, और एम क्या है? एम आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होता था, परफेक्ट क्यूब नहीं होता था, तो वो भी आपका इरेशनल होता था। जैसे देखिए 3√√2 ये भी आपका क्या? इरेशनल हो गया। या आपका √2 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। बट इस तरह का क्वेश्चन आप इसमें दिया नहीं, हो सकता ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता था। तो आइए अभी जो दिया हो उसको बारे में देखते हैं कि कौन सा इरेशनल है। जिसके 22/7 ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका रेशनल हो गया। देखिए ये पूरी तरह से कटा हुआ नंबर है, कहीं डॉट डॉट आगे ना है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ये देखिए ये रिपीटिंग कर रहा है बार बार। ये बार का मतलब क्या है? बार का सिंबल मतलब 1416 बार बार आ रहा है। डेट इज क्या हो रहा है? डेट इज ये हो रहा है 3.1416 ऐसे ऐसे आ रहा है। तो वो जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब रिपीट जो करता हो लेकिन टर्मिनेट नहीं करता हो, उसको हम भी क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। और इसमें देखिए 3.14114 मैंने कोई ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है, नहीं देखिए डॉट डॉट भी हो रहा है, नहीं कट ही रहा है और नहीं आपका ये रिपीट कर रहा है। इसमें भी डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट से मतलब नहीं समझना है कि आपका इरेशनल होगा। मतलब डॉट डॉट मतलब कि बार बार सेम नंबर आ रहा है, इसमें बार बार सेम नंबर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वह इरेशनल नंबर होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो सबसे पहले पता कीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन ये होता है, आप पढ़े हैं कि जो डिनोमिनेटर जो होगा ये आपका 2m इंटू 5m के फैक्टर रूप में होगा। दैट इज डिनोमिनेटर जो होगा आइदर 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो, या मतलब कि 2 का खाली फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या 2 एंड 5 दोनों का फैक्टर हो। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नंबर नहीं है, नो एनी नंबर, इसके अलावा कुछ भी नंबर नहीं हो डिनोमिनेटर में, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसमें से चेक कर लेते हैं। तो 124 165 है और इसमें है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देख दिए 65 625। तो आपको ये पता है कि 625 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 देखिए 25 125 ये ऑलरेडी 5 का फैक्टर है कि नहीं। तो हमको विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी और को भी चेक करना है तो कर सकते, जैसे इसको चेक करना है तो 131 इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। 30 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 5। देखिए इसमें 2 और 5 है बट 3 आ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इस केस में भी देखेंगे तो नहीं होगा। जैसे देखिए 165 है तो 5 हो गया, 3
3 11 देख रहे हैं, 5 फैक्टर है और 3 भी 11 है, 5 के अलावा 3 और 11 भी आ गया तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, द डेसिमल ऑफ द रेशनल नंबर इतना विल बी टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। मीन्स कह रहा है कि यह डेसिमल में अगर इस रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कितने डिजिट होंगे, 1 डेसिमल प्लेस होगा कि 2 होगा कि 3 की 4 होगा। तो देखिए ये ऑलरेडी आपको तो डेसिमल इसका क्या होगा, ये तो आपका टर्मिनेटिंग है ही, ऑलरेडी आप जानते हैं क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर है। तो इसको कैसे करेंगे, कितना डेसिमल के बाद कितने नंबर आते हैं, कितने डिजिट आते हैं, तो 37 है, 2 पे पावर 2 इंटू 5 है। तो देखो इसमें सबसे पहले 10 का मल्टीपल के रूप में लाना है, 10 का फैक्टर ला दीजिए। तो एक 5 है तो इसमें क्या करो, एक और 5 से गुना कर दो, तो ऊपर भी 5 से कर दो, क्योंकि 2 कितना है, 2 2 बार आया है तो 5 भी 2 बार आना है। ऐसा लाने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे लगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 हो गया, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 180। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अब इसको जब बढ़ाएंगे तो 185, देखिए 2 5 जा 10, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 2, डेट इज नॉन, यहाँ कितना हो गया, आप लिख सकते हैं 185 बाई कितना होगा 100 हो गया। तो यहाँ 100 हो गया, मतलब 2 0 नीचे आ रहा है, तो कितना इसमें डेसिमल आपको लेस आ जाएंगे 2, डेट इज 1.85। तो यहाँ 2 0 है तो 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी, 2 डेसिमल प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपको क्वेश्चन कहेगा कन्वर्ट करने के भी रूप में देगा कि कितना डेसिमल प्लेस में होगा, इस तरह के एग्जाम्पल है, या आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि डेसिमल प्लेस कितने के बाद इंड होंगे, इसमें देख रहे हैं कि 2 डेसिमल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इस तरह क्वेश्चन है, क्लास 9th में आपका दिया हुआ है, रिकरिंग को कन्वर्ट करें तो इसको नॉर्मली आप जानते हैं कि 0.68 अगर बार है, आगे कुछ भी अगर डेसिमल के बाद अगर रिकरिंग नंबर आ जाता है तो इसका डायरेक्ट जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 68/99। कैसे, एक देख लेता हूँ, जैसे x इक्वल टू 0.6868 ऐसे लिखते हैं ना, तो 2 डिजिट का रिकरिंग हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू कितना 68.68 ऐसे डॉट डॉट, और जब इसको माइनस करेंगे तो इधर के 99x, और इधर जब पूरा खत्म हो जाएगा तो 68, डेट इज आपका कितना आ गया 68 बाई कितना 99 आया, 99 आया कि नहीं, तो ये हो गया, इसीलिए 68/99 हो गया। देखिए डेसिमल के बाद जस्ट रिपीट स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी सॉरी डेसिमल के बाद रिपीट आ रहा है तो इसको भी लिखेंगे 73/99। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दिया तो नीचे 99 हो गया, ऊपर कितना हो गया 141। ठीक है, तो अब कहेंगे कि सर कि 141 99 हो जाएगा, तो आप कैसे करेंगे इसको, तो इसको जब भी आप करेंगे, जब देखिए यहाँ पे सब 0 0 था, इसलिए हम 0 पॉइंट डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर नहीं हो तो सिंपली क्या गया, जितना पे रिकरिंग रहेगा उतना 9 दे देंगे। लेकिन अब इसमें इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, डेट मीन्स 1.41 रिकरिंग ऐसे नहीं दे सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.42, ये हो जाएगा। क्यों, देखिए आप यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू 1.4242 डॉट डॉट ऐसे करेंगे, तो यहाँ से इसमें भी आपका देखिए डेसिमल के बाद 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100x इक्वल टू कितना हो गया 142.42 इतना, इसको माइनस करेंगे तो क्या 99x इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 141, डेट इज x इक्वल टू 141 बाई क्या 99, 141 इज बाई 99। देखिए हुआ कि नहीं, तो ये आपका ये हो गया, तो इसलिए इसका हो गया 1.42। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए बी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n by 9 we get 7 as a remainder, what will be the remainder if 3n-1 is divided by 9। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई मान लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर n को किससे डिवाइड किया जा रहा है 9 से, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर कितना दिया 7। फिर कह रहा है व्हाट विल द रिमाइंडर इफ 3n-1, तो पहले 3n-1 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 3n-1 करेंगे तो 3
और इसको इंटू करिए 9q प्लस 7 माइनस 1, n की जगह पे ये रख देंगे तो कितना हो गया ये 27q प्लस 21 माइनस 1, डैट इज कितना हो गया 27q प्लस कितना हो गया 20। ठीक है, अब ये नंबर को डेट मीन्स 3n-1 को कितना से डिवाइड करने का रहा 9 से, तो 9 से तो इसको 9 के फैक्टर में लाएंगे। ठीक है, तो 9 को लाएंगे तो क्या 9 इंटू 3q हो गया, ये 9 इंटू 3q लिख दिए और प्लस क्या 9 इंटू 2 प्लस कितना 2 लिख देंगे। ऐसे 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 2 18 प्लस 2, तो देखिए ये पूरा क्या पूरा 9 का फैक्टर हो गया, तो 9 इंटू 3q प्लस 2 लिख दिए और प्लस 2 बच गया। तो देखिए ये मतलब ये 3n-1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो ऑप्शन कौन हो गया आपका 2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2 बार देखेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, बोर्ड लेवल का ये भी क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है A and B are two पॉजिटिव इंटीजर सच डेट लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A इज 30। A का लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B का 5। मीन्स देखिए A क्या हो रहा है प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा था, लिस्ट सबसे 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 के बाद प्राइम नंबर 3 5 7 11 डॉट ऐसा ऐसा आया होगा नंबर। और B क्या होगा, B का लिस्ट प्राइम कौन है 5 इंटू 7 इंटू 11। इसमें आप देख रहे हैं दोनों में फिर कह रहा है कि A प्लस बी, तो A प्लस बी करिए, तो A प्लस बी करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 डॉट डॉट प्लस 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू डॉट डॉट। देखिए इसमें से कॉमन क्या हो जाए 5 इंटू यहाँ से पूरा कॉमन टर्म हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 डॉट 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 ऐसे कॉमन हो रहा है। पहला में कितना बचा 3 और इसमें क्या बचा 1, तो 3 और प्लस क्या 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई के रूप में ही है क्योंकि ये कॉमन हुआ है ना, तो ये 3 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 डॉट डॉट ऐसे आ गया, तो यहाँ 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो बताइए इसका लिस्ट कॉमन के फैक्टर ए प्लस बी का लिस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया 2 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका क्वेश्चन VVI है। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम A to B बोथ इनक्लूसिव। कहता है कि लिस्ट नंबर एक ऐसा निकालिए जो 1 से लेके 10 तक जो नंबर है सभी नंबर से डिविजिबल है। तो दैट इज सिंपल क्या हो गया एलसीएम ऑफ क्या एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब टोटल 1 से लेकर 10 तक का सबका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम क्यों निकाला क्योंकि कहता है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचर, मतलब एक ऐसा नंबर निकालना जो कि 1 से लेकर 10 नंबर जो दिया हुआ है सब से डिविजिबल हो, तो दैट इज क्या होगा सब से डिविजिबल होगा वो तो एलसीएम ही ना होगा, एलसीएम होगा। और यही क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लिस्ट नंबर चाहे वन ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक जो नंबर है सबको डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, तो दैट इज उस केस में क्या निकालते हैं आप एचसीएफ। बट इस क्वेश्चन में आपका देखिए 1 से 10 तक का जो नंबर है सब नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर निकालना है, दैट इज एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सिंपल नॉर्मली आप देखिए एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ तक 3 फैक्टर हो गया, 4 का निकालेंगे 4 का फैक्टर क्या 2 इंटू 2 कॉमन हो गया आपका। ठीक है, एक और 2 हो जाएगा, सबका फिर कॉमन निकाल दीजिए, 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 2, 3 का हो गया 3, 4 का हो गया 2 इंटू 2, 5 का हो गया 5, 6 का हो गया 2 इंटू 3, 7 का हो गया 1 इंटू 7 और 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो गया 3 इंटू 3, 10 का हो गया 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से सब में कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1 2 कितने हाईएस्ट हैं 2 3 है, तो 2 3 बार लिख दीजिए, 3 कितना बार आया 3 आपका 2 बार आया 3 लिख दीजिए इंटू 5, 5 एक बार आया है 5 लिख दीजिए और एक बार आपका 7 आया है। ठीक है, ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा कितना 40 हो गया, और 49 जा 360, और इसको आप 7 से कर लीजिए, 0 2 और 5, ठीक है। तो ये तो 25 20 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन होंगे, सी नंबर 2520। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। प्लीज़ इस सारे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और प्लीज़ चैनल का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।